जय हिंद वॉलंटियर्स। मैं आकाश मौर्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एनएसएस यूनिट 3 का वॉलंटियर हूँ। साथी समी। जय हिंद वॉलंटियर्स। मैं मोहम्मद समी, मैं एनएसएस वॉलंटियर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध रखता हूँ। आज हमारे मित्र भी हमारे साथ आए हैं, पुष्पराज। आप लोग तो सुने ही होंगे नाम। चलिए, आज हम लोगों ने सवाल जवाब का सेशन लाया है मानव तस्करी को लेके। मेरे मित्र कुछ सवाल पूछेंगे, मैं उसको जवाब के ज़रिए मैं आपको अवेयर करूंगा और बताऊंगा कि मानव तस्करी को कैसे रोक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसा कि आज एसपीएल प्रोग्राम का 9वां और 10वें दिन का टॉपिक हम लोग साथ में कवर कर रहे हैं। तो 9वें और 10वें दिन में टॉपिक ये था कि मानव तस्करी के विषय में। तो मित्र से हम जानना चाहेंगे मानव तस्करी क्या होता है। मानव तस्करी बेसिकली वही होता है जिसमें इलीगली किसी इंसान को काम के लालच से बुला लेना, उसको हम जबरन रख लेना, बेच देना, औरत को प्रोस्टिट्यूशन के यहाँ पे बेच देना, ये होता है मानव तस्करी। और मानव तस्करी बेसिकली बहुत ही हीनियस क्राइम है और जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी ये होता रहेगा। तो साथ में ये बताइएगा, मानव तस्करी में किस तरह के केसेस आते हैं जो मतलब जिसमें सज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जो इसमें 5 साल से जिससे आजीवन कारावास है, तो किस टाइप के केसेस होते हैं? हाँ, तो मानव तस्करी का क्राइम तो आप अपने अगल बगल भी देख सकते हैं। जैसे बच्चों का अगवा कर लेना, उसको डिसेबल कर देना, आँख फोड़ देना, हाथ पैर काट देना ताकि वो भीख मांग के पैसे ला सके, कमा के दे सके। ये सब बहुत ही हीनियस क्राइम है और इसमें आजीवन कारावास होती है। जैसे बॉडी ट्रांसप्लांट और भी ज़बरदस्ती किसी का शादी करवाना। बहुत लोग ऐसे होते हैं राजघराने अमीर लोग जिसके बुढ़ापे तक शादी नहीं हो पाती है, तो गरीब की बेटियों को पैसे से ख़रीद के ले जाते हैं। ये सब मानव तस्करी में आते हैं और इन सब में आजीवन कारावास होता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान के आर्टिकल 23(1) में ये प्रावधान दिया गया है मानव तस्करी को लेकर। भारत सरकार ने इसके रोकथाम के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत लाई है, जिसमें मानव तस्करी पे काबू लाया जा सके। और जैसे कि हम एक सामान्य नागरिक, उसमें कैसे लोगों को जागरूक होके और जागरूक करके चीज़ों को रोका जा सकता है? बिल्कुल, आप जागरूक कर सकते हैं लोगों को। आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से लोग पहले फंसाते हैं। आपको सबसे पहली बात है, आप एक चीज़ ध्यान से सुन लें, ये दुनिया है, इस धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके पास आ रहा हो वो बिना प्रॉफिट के आओ। तो प्रॉफिट सीकर लोग ही आते हैं आपके पास और आपको ये चौकन्ना रहना है कि आपको उसके माया जाल में नहीं फंसना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नौकरी के लालच में अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको दे देते हैं, उसके बाद वो फंस जाते हैं। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है, पैसा लिया जाता है। इन्हीं प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है। महिलाओं के साथ भी गलत होता है। कोई महिलाएं ट्रैवल करती है, उनके साथ उनको किडनैप करके उनको प्रोस्टिट्यूट के हवाले कर दिया जाता है, फिर वो मजबूर हो जाती है। इस प्रकार की बहुत सारे कारण हैं हमारे देश में और दुनिया में भी, जिसके कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी प्रचलन पे है अभी। साथ ही साथ ये बताइएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि आप जिम्मेदार बनिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है, मानव तस्करी को, सशक्त कानून के द्वारा। अगर आपके परिवार से कोई लोग बाहर गए हैं तो बराबर उनकी जानकारी लेते रहिए कि वो सही से पहुंच गए कि नहीं, और आप अपना ध्यान रखें, साथ में अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी जगह पे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे मानव तस्करी किया जाता है, तो सरकार ने उसके लिए एक नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम हेल्पलाइन नंबर चलाया है, जो कि 1-888-373-7888 है। उसके ज़रिए आप कंप्लेन करके सरकार को सूचित कर सकते हैं और बहुत से मासूमों की जान बचा सकते हैं और ज़िंदगी बचा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कल आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अवेयर रहें, जागते रहें। जय हिंद। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।